के डीएक्टिवेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से बचाना चाहते हो तो आपने क्या ऐसे काम है जो करने हैं जिससे आपका अकाउंट कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा। मेरे पास डेली बेसिस पे जो है अकाउंट के डीएक्टिवेट होने के बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कि हम लोग जो है अपना अकाउंट रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो हमारा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दोगे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मैं अभी आप लोग को वो रीजंस बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने से बच सकता है। तो कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। सबसे पहले आपने क्या करना है अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से बचाने के लिए कि आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज न्यू अकाउंट में नहीं करना। ड्यू टू ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल्स ऑन न्यू अकाउंट काजिंग अकाउंट डीएक्टिवेशन because Amazon does not allow to resell product without brand or distributor permission। देखिए Amazon आपको Amazon पर प्रैक्टिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हम लोग काम करते हैं ना, लेकिन Amazon को बकायदा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जिन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके Amazon जो है वो आप लोगों को बताता है कि आपने अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं होने देना, आपने बकायदा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। First launch any small PL product on your account, then after building account history, do me too with online arbitrage listing pure wholesale also recommended on new account। आप या तो ये कर सकते हो कि आप बिल्कुल PL बिल्कुल थोड़े से बजट से बिल्कुल थोड़े से यूनिट्स लेके तो PL कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप जो है अगर PL नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हो उसमें आपका PPC पे थोड़ा सा बजट लगेगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप होलसेल एफबीए करो, प्रॉपर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लो, उसके बाद करो। न्यू अकाउंट पे ऑनलाइन आर्बिट्राज करोगे तो अमेजोन ने आपसे इनवॉइसेस मांगनी है, बिकॉज आप लोगों के न्यू अकाउंट में हमेशा अमेजोन इनवॉइसेस मांगता है, चाहे आप लोगों के पास कंप्लेन आती है या नहीं आती। अगर आप अकाउंट न्यू है अमेजोन मस्ट इनवॉइस मांगेगा, बिकॉज अमेजोन चाहता है कि न्यू सेलर ज्यादा से ज्यादा उसके प्लेटफॉर्म पे ना ही आए, ठीक है, क्योंकि वो जो न्यू सेलर है ना वो उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहता है। आए या ना आए सेलर वो तो बात की बात है, लेकिन अमेजोन उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहता है, वो आपसे इनवॉइस जरूर मांगेगा। उसके बाद अगली रीजन है कि अमेजोन लिंक्ड अकाउंट, जो कि बहुत ज्यादा 90% केस मेरे पास लिंक्ड अकाउंट के आते हैं। अच्छा, जब आप वेरिफिकेशन करते हो ना, आपको अमेजोन एक डिटेल्ड ईमेल भेजता है। आप लोग क्या करते हो, एक मार्केट को दूसरी मार्केट से लिंक करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका यूएसए का अकाउंट है और आप चाहते हो कि यूएई का अकाउंट भी उसमें ओपन हो, तो आप यूएई की मार्केट प्लेस में जाके जो है वो इनरोल होना चाहते हो, तो आप लोग सेम एड्रेस सेम चीजें यूज करते हो, तो अमेजोन आपकी मार्केट प्लेस लिंक कर देता है। या फिर लिंक अकाउंट की दूसरी रीजन है, आप अकाउंट के साथ अकाउंट लिंक कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मेन अकाउंट अपने लैपटॉप पे खोलते हो, अपने किसी फ्रेंड का अकाउंट भी उसी लैपटॉप पे खोल लेते हो, आईपी का इशू आ जाता है। जहाँ पर अपने मेन अकाउंट किसी पीए को देते हो, उसके पास बाकी अकाउंट्स होते हैं, अगर उनमें से कोई मेन अकाउंट है तो वो भी लिंक कर जाता है। अगर आप लोग जो है वो अकाउंट पे कोई किसी किस्म के इस तरह काम करते हो, मतलब स्टोर नेम चेंज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर नेम्स रखते हो, उससे भी अकाउंट के लिंक करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो अमेजोन का अकाउंट इस तरीके से भी सस्पेंड हो जाता है। तो आपने आईपी का इशू जो होता है, सेम वाईफाई का, सेम लैपटॉप का, इन इशू की वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो लिंक होता है और सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद सेम आईपी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस केस इफ यू फर्स्ट अकाउंट सस्पेंड and you are using public internet, then you sign up or sign in the same IP with this internet IP, then also your account will be suspend। अगर आप लोग जो है आपका फर्स्ट अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आप सेम आईपी यूज करते हो, सेम इंटरनेट यूज करते हो, तो आपका सेकंड अकाउंट या कोई और अकाउंट जो आप बनाना चाह रहे हो वो भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 3 वायलेशन जो बहुत ज्यादा है, when you are doing drop shipping on your account and violating Amazon policy, then also suspend your account। अगर आप अपने अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग, देखिए मैं ड्रॉप शिपिंग किसी को भी सजेस्ट नहीं करती, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग की वजह से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होता ही होता है। In this case, you can acknowledge your mistake and make a report in which you will mention now you were doing on this account FBA instead of FBM, and second point that your customer are interested in this product so that you fulfill it with another website, you can share invoice also, and last point you have fired the VA that committed this mistake। जो कि देखें
एक तो आपके बीए को मुकम्मल पता होना चाहिए कि आप उसने क्या वायलेशन करनी है क्या नहीं करनी। आपके पास इनवॉइसेस होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे ज्यादा अकाउंट डीएक्टिवेशन लिंक्ड अकाउंट या फिर इनवॉइसेस की वजह से होते हैं। तो आपके पास जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग में आप लोग जो है वो प्रोडक्ट बाय नहीं करते तो आपके पास ऑफ कोर्स इनवॉइस भी नहीं होती। जब इनवॉइस नहीं होगी तो अमेजोन कभी भी आपका जो भी आपकी रीजंस है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज अमेजोन हमेशा इनवॉइसेस पे बिलीव करता है। उसके बाद ओडीआर, ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ओडीआर इंक्रीज द 1% देन योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। अगर 1% से इंक्रीज हो जाता है आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। इन दिस केस व्हेन यू आर फेसिंग रिफंड फ्रॉम कस्टमर, नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं, क्लेम्स आते हैं, ठीक है, आप कुछ इस तरह करते हो कि आप एफपीएम कर रहे हो, आपके ऑर्डर लेट जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा रीजंस होती हैं। यू कैन अपील Amazon फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ अकाउंट एंड शेयर इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद Amazon that you are now hiring an inspection team for your account and has changed the supplier। क्या आपने सप्लायर भी चेंज कर लिया? इंस्पेक्शन टीम विल surely mail the quantity may be your, इसके बाद maybe your account will reactivate and you can share inspection reports with Amazon। देखिए ऑडियो इसमें आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई आप जो है वो Amazon को बता सकते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा जो अकाउंट डीएक्टिवेट होता है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, एक रीजन होती है आपके बिल की वजह से। जब Amazon वेरिफिकेशन करता है वो आपसे बिल मांगता है। अब कुछ लोग इस तरह होते हैं जिनके पास इंडिविजुअल अकाउंट्स बने हुए हैं, उनके पास बिल नहीं होता, अपने फादर के नेम का होता है या किसी के नेम का होता है। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप जो है आप लोग Amazon को जो है अपना रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हो। आप किसी रेंट की जगह पे रह रहे हो, ठीक है, आपका अकाउंट पे जो डिटेल्स है उस डिटेल पे आप, या फिर आप उसी डिटेल पे अपना बिल बनवा सकते हो, या फिर आप उसको जो है वो रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हो। इस तरह आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारी रीजंस होती है अकाउंट डीएक्टिवेट होने की। Amazon पे अगर आप होलसेल कर रहे हो ना, पीएल के अलावा कुछ भी कर रहे हो, तो Amazon आपसे इनवॉइसेस मांगेगा ही मांगेगा। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, हमेशा हमेशा न्यू अकाउंट पे कभी भी ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं करें। आपको जब भी आप न्यू अकाउंट पे आपकी सेलिंग स्टार्ट होती है, आप कुछ सेलिंग कर लेते हो या इवन आपकी सेलिंग एंड भी हो जाती है, तो Amazon आपसे इनवॉइसेस मांगता है, तो आपको वो इनवॉइसेस देनी पड़ती हैं। इसलिए अकाउंट को देखें, ये वीडियो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से बचा सकते हो अगर आप ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखें। आपका अकाउंट कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा, कभी लिंक नहीं होगा। अब कुछ लोग इस तरह करते हैं, उनके पास अपना अकाउंट एलएलसी की डिटेल पे होता है। अब एलएलसी की डिटेल पे उनके पास बिल नहीं होता, तो एक ये भी रीजन होती है कि उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आपने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से बचाने के लिए ये सारे जो पॉइंट्स है ना, वो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट होने से बच सकता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दें। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट रीएक्टिवेशन Amazon होलसेल एफपीए या फिर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, शॉपिफाई का कोर्स चाहिए, या फिर आपको फेसबुक एड्स का कोर्स चाहिए, या फिर आपको टिकटॉक का कोर्स चाहिए, आप लोग जो है वो मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नंबर मेंशन कर दूंगी, जस्ट आपने असिस्टेंट को व्हाट्सएप करना है, वो आपको गाइड कर देगा। मेरे से बात करनी है डायरेक्ट, तो वो आप जो है वो बुक कर देगा कॉल। आप कॉल पे बुक करने के बाद डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, वो भी आपके पास सर्विसेज भी पेड होंगी, और इसके अलावा आपके पास जो है वो आप लोग ट्रेनिंग भी पेड होगी अगर आपने डायरेक्टली मुझसे लेनी है। इसके अलावा जो है वो आपके पास कॉल बुक जो है वो भी पेड होती है। तो आप लोग उन्हें, अगर आप पास क्वेश्चंस हैं, आप लोग जो है यूट्यूब पे करें, 1-2 क्वेश्चन है। अगर आप ज्यादा गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप कॉल बुक कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।